देखिए, इस वक्त मौजूद है आरजेडी कार्यालय में, जहां पे तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में महागठबंधन ने सीट का ऐलान कर दिया है। आरजेडी के खाते में 26 सीट गए हैं, कांग्रेस के खाते में 9, सीपीआई माले के खाते में 3 है और उसके बाद सीपीआई के खाते में 1 और सीपीएम के खाते में 1 है। आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं थे, लेकिन कांग्रेस कमेटी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, राजद के कई नेता मौजूद थे, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया के सामने से ऐलान किया गया कि कौन कौन से सीटों पर चुनाव कौन पार्टी लड़ने वाली है। बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी जो है 26 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। 26 सीट में है, एक है गया, दूसरा है नवादा। नवादा में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है। नवादा में जहां बीजेपी से विवेक ठाकुर उतरे हैं, तो वहीं आरजेडी से भी वहां पे कैंडिडेट है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है भोजपुरी के सिंगर है गुंजन सिंह, उन्होंने भी कल नामांकन कर दिया है। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वहां पे जो टक्कर होगी, काफी टक्कर होगी, बहुत मुश्किल होगी वहां पे लड़ाई। तीसरा सीट है जहानाबाद। वही जहानाबाद जिसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर में टूट हो गई है। जी हाँ, जहानाबाद से राजद तो लड़ रही है, लेकिन अब एनडीए में टूट हो गई है। टूट होने के पीछे कारण ये है कि वहां से बीजेपी से पूर्व में सांसद थे डॉक्टर अरुण कुमार, उसके बाद बीजेपी छोड़ते हैं और फिर अपना पार्टी बनाते हैं, फिर चिराग पासवान के पार्टी में अपने पार्टी को विलय करते हैं। उम्मीद में थे कि चिराग पासवान अरुण कुमार को जहानाबाद से टिकट देंगे, लेकिन चिराग पासवान ने जब अरुण कुमार को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद में अब वो कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जहानाबाद क्षेत्र में उन्होंने घूमना शुरू भी कर दिया है। वहीं भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के जो संस्थापक है, अध्यक्ष है आशुतोष कुमार, वो भी जहानाबाद से बिगुल फूंक चुके हैं। वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जहानाबाद से। जहानाबाद जो है अब की बार हॉट सीट बना हुआ है। चौथा सीट है औरंगाबाद और 5वां सीट है बक्सर। 6ठा सीट है पाटलिपुत्रा। वही पाटलिपुत्रा जहां से बीजेपी के सांसद थे रामकृपाल यादव, जो पहले आरजेडी में थे, उसके बाद बीजेपी में आए और लगातार पाटलिपुत्रा से कई बार सांसद भी रहे। अब ये चर्चा हो रहा है कि तेजस्वी यादव के घर से हो सकता है रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ सकती है, ऐसा चर्चा हो रहा था, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाटलिपुत्रा के बाद मुंगेर सीट, मुंगेर जो कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में आया था, मुंगेर सीट जहाँ पे अशोक महतो, जब आप कई मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो अशोक महतो को दुर्दांत अपराधी, कुख्यात अपराधी बताया गया है। उनकी पत्नी अनिता जो है वो चुनाव लड़ने वाली है मुंगेर से। और वहीं उनके विपक्ष में आरजेडी जदयू के जो लल्लन सिंह है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वहां से वो सिटिंग एमपी थे, अब वो भी चुनावी मैदान में है। और अशोक महतो की पत्नी अनिता कह रही है कि अब की बार लल्लन सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगे। मुंगेर के बाद जमुई सीट है। जमुई वही सीट जहां पे चिराग पासवान लगातार एमपी थे। अब चिराग पासवान जमुई से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बहनोई हैं, उनके जीजा है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर सियासी बवाल हो रहा है। वही जमुई में देखना है कि जमुई में अब की बार आरजेडी बाजी मारती है क्या, क्योंकि चिराग पासवान वहां से नहीं लड़ रहे हैं, चिराग पासवान के बहनोई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अब की बार आरजेडी वहां से बाजी मार सकती है। बांका सीट है, उसके बाद वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर में सीट चर्चा में था कि लोजपा आर के खेमे में जा सकती है, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे थे कि अगर वाल्मीकि नगर एलजेपी आर के खेमे में जाती है तो राजन तिवारी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर जदयू कोटे में चली गई। वहां पे भी लड़ाई टसम टस होनी है, क्योंकि सिटिंग एमपी थे उनके, अब डेथ कर गए, उनके बेटे वहां से सिटिंग एमपी हैं और देखना है कि वहां पे लड़ाई क्या होती है। उसके बाद पूर्वी चंपारण को लेकर ये चर्चा हो रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस कोटे में चला जाए। हो सकता है कि कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे जो आकाश सिंह है 2019 में लोकसभा प्रत्याशी थे, उन्होंने रालोसपा के सिंबल पे चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बुरी तरह पराजित हुए थे। अब की बार फिर चर्चा हो रहा था कि मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट है कि कांग्रेस में जा सकती है, लेकिन ऐलान हो गया है आरजेडी के पक्ष में ही है। और आरजेडी से भी 3-4 नाम वहां पे आ रहे थे। केसरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुशवाहा,
वही कल्याणपुर के वर्तमान विधायक मनोज यादव, और उसके बाद एक दो और ऐसे चेहरे थे जिनका नाम ए आ रहा था। लेकिन देखना यह है कि जो पूर्वी चंपारण है वो आरजेडी कोटे में चला गया है और वहां से कौन चुनाव लड़ता है। शिवहर भी है, शिवहर भी चर्चा में है। आपको पता होगा कि शिवहर जहाँ आनंद मोहनपुर में सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद रह चुके हैं, उनके बेटे शिवहर के परिहार विधानसभा से विधायक भी है। और जब आनंद मोहन को जेल से महागठबंधन सरकार बाहर निकाली उसके बाद उन्होंने बगावत कर दी। अब जदयू ने लवली आनंद को टिकट दे दिया है शिवहर से, तो वहीं आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है। आरजेडी जो है वो राजपूत और वैश्य बहुल इलाका माना जाता है, तो देखना है कि वहां से कौन सीट अब की बार निकाल पाता है। शिवहर के बाद में सीतामढ़ी भी है, सीतामढ़ी वैशाली भी है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, उजियारपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, झंझारपुर है, सुपौल है, मधेपुरा है। मधेपुरा सीट पे चर्चा होना लाजमी है। पप्पू यादव को जानते होंगे आप। पप्पू यादव जब लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को ऑफर दिया था कि पार्टी को आरजेडी में विलय कर लीजिए और मधेपुरा से चुनाव लड़ जाइए। पप्पू यादव ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे। तो कहा गया कि पूर्णिया कांग्रेस के खेमे में चली गई है। उसके बाद पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर लेते हैं पार्टी। अब टिकट नहीं मिली है। आरजेडी से बीमा भारती को वहां पे सिंबल मिल चुका है। लगातार सियासी बवाल चालू था। पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। उसके बाद अररिया आता है और अररिया के बाद हाजीपुर आता है। हाजीपुर चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। हाजीपुर सीट जिसको लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान में खूब विवाद रहा। पशुपति पारस बोले कि नहीं ये सीट मेरा है, तो चिराग पासवान बोले कि नहीं सीट मेरा है। लेकिन अब की बार चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये आरजेडी के 26 सीटों के बारे में जानकारियां थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस जो है किशनगंज से है, कटिहार से है, भागलपुर से है, मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर जहां पे चर्चा हो रहे थे कि हो सकता है कि मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर का सीट मिल सकता है, लेकिन उनको नहीं मिला है। उसके बाद समस्तीपुर है और पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह फिर से वहां पे चुनाव लड़ेंगे। ये खबर अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कि दोनों में से कोई एक लोकसभा सीट कांग्रेस खेमे में जाएगा। और आज पुष्टि हो गई है कि पश्चिमी चंपारण जो लोकसभा सीट है वहां से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना साहिब है, सासाराम है और महाराजगंज है। महाराजगंज जहां पे आरजेडी के नेता है टूनाजी पांडे, वो दावा कर रहे थे कि हमको सीट मिल गया है, कंफर्म हो गया है, जाइए तैयारी कीजिए। खूब खबर भी चल रहा था। टूनाजी पांडे कई मीडिया को बोल रहे थे कि एकदम महाराजगंज को चमका देंगे और हॉस्पिटल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे। लेकिन कांग्रेस खेमे में चली गई है सीट। अब बात करते हैं सीपीआई माले के। सीपीआई माले के खेमे में 8 सीट है, काराकाट है और नालंदा है। और एक अगियाव जो है वहां पे उपचुनाव होना है, वो भी सीपीआई माले के खेमे में ही गई है। वही बात करें सीपीआई के खेमे में गई है बेगूसराय। बेगूसराय वही सीट जहां पे जब 19 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी से गिरिराज सिंह थे और उनके विपक्ष में थे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इंडिया के वायरल चेहरे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा था, बुरी तरह पराजित हुए थे। और अब की बार कयास लगाया जा रहा था कि कन्हैया कुमार को फिर टिकट मिलेगा, लेकिन कन्हैया कुमार को दरकिनार कर दिया गया है। कन्हैया कुमार को पार्टी सिंबल नहीं दी है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आगे सीपीएम के खेमे में खगड़िया गई। ये आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम का जो सीट शेयरिंग हुआ है उसकी जानकारी हम दे रहे थे। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सालू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।